महाकुंभ में आने वाले नागा साधुओं का क्या है रहस्य? कहाँ से आते हैं नागा साधु? कहाँ रहते हैं नागा साधु? कौन और कैसे बनते हैं नागा साधु? कुंभ में क्यों आते हैं नागा साधु? नागा साधु क्यों रखते हैं अस्त्र शस्त्र? महाकुंभ के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं नागा साधु? नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने वाले आस्था के महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। विश्व के सबसे बड़े इस मेले में श्रद्धालुओं के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई आकर्षण का केंद्र रहता है तो वो है नागा साधु। भस्म से सजी देह और आकाश की ओर बढ़ती जटाओं के साथ निकले नागा साधु का समूह जब मेले में निकलता है तो उनका ये अद्भुत रूप देखकर हर कोई दंग रह जाता है। आज के इस एपिसोड में हम महाकुंभ में अपनी विशेष वेशभूषा, शस्त्र लेकर ऊंट घोड़ों की सवारियों पर निकलते नागा साधुओं से जुड़े रहस्यों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन होते हैं नागा साधु। नागा साधु सनातन धर्म के साधक हैं जिन्हें अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये साधु निर्वस्त्र रहते हैं। इनका बिना कपड़ों के रहना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने सांसारिक मोहमाया को त्याग दिया है। उनका जीवन तप, साधना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित है। कुंभ मेले में नजर आने वाले कुछ नागा साधु अखाड़ों में रहते हैं जो धार्मिक संगठनों का हिस्सा होते हैं। नागा साधु का जीवन तप और साधना के लिए समर्पित होता है। ऐसे में वे पूरे दिन ध्यान और साधना में समय बिताते हैं, जिसमें विशेष रूप से स्नान और पद्मासन शामिल है। नागा साधु भौतिक चीजों को त्याग कर साधारण जीवन जीते हैं या अपने जीवन में प्राकृतिक चीजों का उपयोग करते हैं। नागा साधु अपनी साधना में इतने व्यस्त होते हैं कि वे सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। उनका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होता है। अब सवाल ये उठता है कि महाकुंभ में आने से पहले नागा साधु कहाँ रहते हैं? नागा साधुओं की एक अलग ही रहस्यमयी दुनिया है। कुंभ के मेले में दिखने वाले नागा साधु ज्यादातर लोग समाज से अलग रहते हैं, लेकिन कुंभ के दौरान पवित्र नदियों के घाट पर बड़ी संख्या में नागा साधु देखने को मिलते हैं। दरअसल नागा साधु संस्कृत के नग शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है पहाड़। ज्यादातर नागा साधु पहाड़ों पर रहकर ही कठिन तपस्या करते हैं, इसलिए इन्हें नागा साधु के नाम से जाना जाता है। नागा साधुओं के लिए कुंभ मेला एक अवसर होता है जहां वे एकत्र होकर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान ध्यान कर अपनी साधना को और ऊर्जावान बनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि नागा साधु बनते कैसे हैं और इसके लिए इन्हें किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए कई चरणों में उन्हें परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। यहाँ परीक्षाओं का मतलब उनकी तपस्या और त्याग से है। पहले चरण में नागा साधु को अपने घर से भिक्षा लानी होती है। इसके लिए भी एक शर्त है कि माता पिता से ही भिक्षा लानी है और ऐसा रूप बनाकर जाना है कि माता पिता पहचान न पाएं। दूसरे चरण में नागा साधु को किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर 14 पीढ़ियों का पिंडदान करना होता है। इसके बाद माता पिता चाहे जीवित हो या मृत, उनका भी पिंडदान किया जाता है। अंत में नागा साधुओं को अपना पिंडदान भी करना होता है। पिंडदान के बाद जब साधु कुंभ में पहली डुबकी लगाता है तो संसार से उसके सभी नाते रिश्ते टूट जाते हैं। शुरुआती शर्तों को पूरा करने के बाद नागा साधु हिमालय की कंदराओं में गुरु की छत्र छाया में साधना करते हैं। ये साधु बर्फीले पानी में स्नान करते हैं और सिर्फ कंदमूल और फल खाते हैं, नदी के जल को पीते हैं और वस्त्रहीन रहते हैं। इनका वस्त्र भभूत होती है। कठिन तपस्या नागा साधु की प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा देती है कि ये किसी भी हालात में रह सकते हैं। साथ ही तपस्या के जरिए ही इन्हें अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। मृत्यु के बाद नागा साधु को जल या थल समाधि दिलाई जाती है। इनका दाह संस्कार इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये जीते जी ही अपना पिंडदान कर चुके होते हैं। आइए अब जानते हैं कि नागा साधु अक्सर त्रिशूल, भाला जैसे शस्त्र लेकर क्यों चलते हैं। बताया जाता है कि शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले नागा साधु शस्त्र विद्या में भी निपुण होते हैं। त्रिशूल, भाला, तलवार जैसे शस्त्रों को चलाना उन्हें अच्छी तरीके से आता होता है, जिसका प्रदर्शन कभी कभी कुंभ के मेले में भी देखने को मिल जाता है। नागा साधुओं द्वारा शस्त्रों को रखने के पीछे वजह को लेकर कहा जाता है, जब देश या सनातन धर्म पर खतरा मंडराता है तो धर्म की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध लड़ने नागा साधु जाते हैं। नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए जान लेने से भी और जान देने से भी पीछे नहीं हटते। अब एक आखिरी सवाल ये उठता है कि महाकुंभ में दिखने वाले नागा साधु मेले के बाद आखिर कहां गायब हो जाते हैं?
कोई उन्हें मेले से जाते क्यों नहीं देख पाता। जब भी कुंभ का मेला लगता है तो नागा साधुओं के दल बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं, लेकिन कुंभ समाप्त होने के बाद ये कहां चले जाते हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। इसका कारण यह है कि नागा साधु रात के घोर अंधेरे में अपने मार्ग पर निकलते हैं। कुछ नागा साधु खेत खलिहान सड़क के मार्ग से हिमालय की कंदराओं में चले जाते हैं, वहीं कई नागा साधु पहाड़ों और घने जंगलों के बीच से होते हुए देश भ्रमण पर निकल जाते हैं। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या महिला नागा साधु भी होती हैं, और अगर होती हैं तो उनके जीवन के क्या रहस्य हैं। आज की ये खबर आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।